इस म्लेच्छ दूषित आचरण, दोषारोपण कर्मकांड, तमोगुण की इस नीच प्रथा को त्यागे। इस म्लेच्छ दूषित आचरण, दोषारोपण कर्मकांड, तमोगुण की इस नीच प्रथा को त्यागे। इस म्लेच्छ दूषित आचरण, दोषारोपण कर्मकांड, तमोगुण की इस नीच प्रथा को त्यागें। इस तथ्य को स्वीकार न करें कि सनातन वैदिकवाद जन्म से ही आता है। जातिवाद गैर कालानुक्रमिक अनुष्ठानों में अंतर के बाद बनाया गया था। ऐसा कोई नियम नहीं है कि लालची की संतान लालची हो। प्रहलाद इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। लोभ के स्वभाव को ही लोभ कहते हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग कुलीन परिवार में पैदा होते हैं लेकिन लालची होते हैं। हर कोई जिसके पास पीने, खाने और अनुभव करने का स्वभाव है वह लालची है। इस मोह का मूल कारण चंचल मन है। मनुष्य को आराम नहीं करना चाहिए, इस हद तक संबंधित नहीं होना चाहिए कि वर्तमान चंचल विघटनकारी मन स्थिर मन में फिट न हो। मन स्थिर मन में फिट न हो तो क्रिया योग प्राण कर्म के माध्यम से अपने वासनापूर्ण स्वभाव को हटा के रखें और स्वर्ग में पहुंचे। यह कोई अच्छा नहीं होगी, कोई बुराई नहीं होगी, कोई पाप नहीं, कोई गुण नहीं, कोई गंदगी नहीं है। जो कुछ भी करता है या कहता है उसे अनदेखा करो, उसे अनदेखा करे। दूसरी तरफ आपकी दृष्टि नहीं जाने दो। अपना स्वकर्म यानी क्रिया योग प्राण कर्म स्वयं करते रहे। वह आपकी अवास्तविकता कर्म है। वह आपकी वास्तविकता वास्तव कर्म है। इसे कभी नहीं छोड़ना है। चंचल मन, बुद्धि, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों द्वारा किए गए कर्म आपके वास्तविक कर्म नहीं है। इसीलिए कृष्ण परमात्मा गीता में स्वधर्म यानी आत्मकर्म धर्म त्रुटिपूर्ण है, लेकिन आपकी वही करना होगा। इंद्रिय कर्मा परधर्म, इंद्रिय कर्म त्याग का आह्वान किया। सारा संसार परधर्म यानी इंद्रिय धर्म में डूबा है। सारा संसार परधर्म यानी इंद्रिय कर्म या धर्म में डूबा हुआ है। आप बस अपने स्वधर्म, निज धर्म, निष्काम कर्म, प्राणायाम, प्राण कर्म को प्राथमिकता दे और वही करें। आपको अवश्य लाभ होगी, आपको अवश्य लाभ होगा। तभी आप अपने स्थायी स्वरूप को जाना पाएंगे। हम जानते हैं कि एक बच्चा पैदा होगा, फिर दूसरा पैदा होगा, तो हम उस बच्चे को अच्छी तरह से देखते हैं। हम जब जानते हैं कि एक बच्चा पैदा होगा और दूसरा नहीं पैदा होगा, मतलब दूसरा नहीं होगा, तो हम उस बच्चे को अच्छी तरह से देखते हैं। उस एक बच्चे पर प्यार, स्नेह, व्यामोह बढ़ता जा रहा है, बढ़ता रहेगा।
ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां कोई बच्चे को देखने से बच नहीं सकता। ईश्वर केवल एक है। एक बार जब कोई उस भगवान के दर्शन कर सकेगा तो उसे नहीं छोड़ना का स्थिति असंभव जैसा परिस्थिति बनेगा। भगवान का लाभ पाने के लिए कर्म यानी क्रिया योग प्राण कर्म करना पड़ता है। एकमात्र स्थान जहां प्रेम भक्ति और स्नेह है वह कूटस्थ है, और उस प्रेम के घर पहुंचना चाहिए। जब हम अपने मन को उस कूटस्थ में ले जाते हैं जो प्रेम का घर है, तो हम प्रेम और भक्ति को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। फिर हम उनके नशे में लिप्त हो जाते हैं। जीवित शरीर श्वास और प्रश्वास का रूप है। जीवित शरीर श्वास और प्रश्वास का रूप है। प्राण कर्म के द्वारा इन श्वासों को स्थिर करना चाहिए। इस अवस्था को विभेदन अवस्था कहते हैं। उस अवस्था के अल्लाह, स्थिर गृह, निश्चल ब्रह्म या ईश्वर कहा जाता है। उत्पत्ति या उत्पादन के बिंदु के बारे में भी यही सच है। जो योगी उस अवस्था में पहुंच गया है उसमें कोई संप्रदायवाद नहीं है। सर्वम प्राणमयम जगत। इसलिए प्राण साधना का अभ्यास करना चाहिए और महाप्राण का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। शक्ति साधना भारतीय साधना विधियों में से एक है। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्था, धूमावती, बगला, मातंगी, कमला नाम का 10 महाशक्तियों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इन्हें 10 महाविद्या कहा जाता है। साधना के अनुसार इन 10 महाशक्तियों के रूप में ब्रह्मा की शक्ति की पूजा की जाती है। ये 10 महाशक्तियां चंचल प्राण के चरणों का प्रतीक है। वे क्रमशः प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्ता और धनंजय है। ये 10 महाशक्तियां चंचल प्राण के चरणों का प्रतीक है। तो वे क्रमशः प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्ता और धनंजय है। देवी दुर्गा के हाथ भी इन 10 प्राणों के प्रतीक है। इस 10 प्राणों के माध्यम से जीव सभी कर्म करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। काली माता या शक्ति जो महामाया है और ब्रह्म अभिन्न है, इसे तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह शक्ति द्वैत है। फिर से इसके 5 उपकरण है। वे हैं वैष्णववाद, शैववाद, शाक्तेयम, सूर्योपासना और गणापत्य। तो काली माता या शक्ति जो महामाया है, ब्रह्म अभिन्न है, इसे तंत्र के नाम से भी जानता है। यह शक्ति द्वैत है। फिर से उसके 5 उपखंड है। वे है वैष्णववाद, शैववाद, शाक्तेयम, सूर्योपासना और गणापत्य। ये साकार साधनाएं हैं।
इस तंत्र के अनुसार ब्रह्म अप्रधानम अर्थात तुच्छ शक्ति आवश्यक है। जो उपरोक्त 5 प्रकार के अभ्यास करते हैं वे साधक कहलाते हैं। ये साधक सदाचारी होती है। ये साधक सदाचारी होते हैं। परम ब्रह्म की पूजा करने वाले योगी कहलाते हैं। योगी निर्गुणोपासक होते हैं। ब्रह्म की अस्थिरता जब है और फिर शक्ति कहाँ है? ब्रह्म की अस्थिरता जब है और फिर शक्ति कहाँ है? त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना। वेदों के साथ साथ सभी देवी देवता गुण में निहित और अंतर्निहित है। वेदों के साथ साथ सभी देवी देवता गुण में निहित और अंतर्निहित है। तो हे अर्जुन, आप इन सब से परे निर्गुण निराकार ब्रह्म स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करो। रजो भाव स्थितो ब्रह्मा, सत्व भाव स्थितो हरि, क्रोध भाव स्थितो रुद्रा, त्रयो देव त्रयो गुणा। ज्ञान संकलनी तंत्र। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा रजोगुण में, संहारकर्ता महेश्वर तमोगुण में और स्थितिकर्ता विष्णु सत्व गुण में है। जीव इन तीनों सत्व रजो और तमो गुणों के अधीन है। जीवन के ये 3 गुण सभी प्राणियों में विद्यमान है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। गीता 14th अध्याय 18th श्लोक। नाभि के नीचे तमोगुण होते हैं। नाभि के नीचे निचला तमोगुण होते हैं। नाभि के ऊपर कंठ विशुद्ध तक रजोगुण होते हैं। गले के ऊपर आज्ञा चक्र तक सत्वगुण होता है और आज्ञा चक्र के ऊपर से पारलौकिक या निर्गुणत्वम होता है। सत्व से तमोगुण की और तमोगुण से सत्व गुण की ओर यह गति जीव में सदैव होती रहती है। इस प्रकार भौतिकवादी साकार द्वैतवादी जो पूर्णता तक नहीं पहुंचते हैं वे कंठ अर्थात विशुद्ध चक्र को ऊपर से आज्ञा चक्र में स्थिर मानते हैं, परम के रूप में। जब साधक इस सत्व गुण में स्थिर हो जाता है, जब साधक इस सत्व गुण में स्थिर होता है तो उसे उन देवी देवताओं के दर्शन होते हैं जो सत्वगुण के श्रेष्ठ अधिष्ठान देवताएं हैं। योगी को इन देवी देवताओं को दर्शन भी ना होता है। वैसे निर्गुण ब्रह्म के पारलौकिक अवस्था को प्राप्त करता है, जिसका अर्थ है कोई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुर्गा काली जगधात्री नहीं होता है। जिसका अर्थ है कि कोई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुर्गा काली जगधात्री नहीं होता है। इस अवस्था को योगी प्राप्त करता है। आत्मा सूर्य काली और मैं तीनों में से एक बन गए। यत् पदम प्रेत्सवो दीनाः शक्राज्याः सर्वदेवताः अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षमुपगच्छति। न हर्ष
मुपगच्छति अष्टावक्र संहिता 4th अध्याय 2nd श्लोक। सभी देवता इस अवस्था में शामिल होने के लिए अपनी पूरी शक्ति से प्रार्थना करते हैं और योगी उस स्थिति को प्राप्त करने पर भी आनंदित नहीं होगा, आनंदित नहीं होंगे, अर्थात सुख नहीं मिलता। यह द्वैत पद्धति में तब तक है जब तक काली दर्शन और देवी देवताओं को दर्शन होते हैं। जब सब कुछ एक हो जाएगा तब काली के दर्शन और देवी देवताओं के दर्शन नहीं होंगे। द्वैतावस्था जाके अद्वैतावस्था में स्थिर होंगे। यह काली आत्मा सूर्य है, यह काली आत्मा सूर्य है, वह मैं हूं। वासना व लालच की इच्छा जिसका अर्थ है जीव, जब लक जीव के आधार पर यानी तालु में पहुंचती है, यह इच्छा मर जाता है, यही इच्छा मर जाती है। क्रोध तब उत्पन्न होता है जब यह कामना या लोभ नहीं मरता, अर्थात काली माता का जीव बाहर चिपकी हुई होती है। यह इच्छा या लालच हमारे भीतर यानी मन में छिपा होता है। सच्चा बलिदान एक ऐसा कार्य है जिसे केवल जबरन बाह्य निष्कासन से नहीं किया जा सकता है। इसलिए यदि जीव को तालु में डाल दिया जाए तो लोभ, इच्छा, तत्पश्चात काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदम और मात्सर्य के आकर्षित अरषट वर्गों नियंत्रित हो जाएंगे। तालु में जीव का प्रवेश करने को खेचरी अवस्था कहलाता है। यदि यह स्थिति सफल हो जाते हैं, यदि यह स्थिति सफल हो जाती है तो अरिषट वर्गों दमन हो जाएगा, निद्रा जयम उत्पन्न होती है। इससे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। यह सर्वोत्तम क्रिया योग प्राण कर्मा की ओर ले जाता है। इड़ा पिंगला काली माता का चरण है, इड़ा पिंगला काली माता का चरण है। यदि ये चरण मौजूद है तो भ्रमणम संभव है, यदि ये चरण मौजूद है तो भ्रमणम संभव है। इसके अलावा शारीरिक मांसमय चरणों में यह भ्रमण शक्ति नहीं होता है। इस तमोगुण इड़ा तमोगुण, पिंगला रजोगुण, सुषुम्ना सत्वगुणम उत्तम प्राण कर्म करते समय साधक निश्चल स्थिति प्राप्त करता है। उत्तम प्राण कर्म करते समय साधक निश्चल स्थिति प्राप्त करता है जब इंद्रिया इड़ा पिंगला में श्वास गति सुषुम्ना में बदल जाता है, जहां वह देवी देवताओं के दर्शन की स्थिति यानी द्वैत अवस्था को पार करता है और सुषुम्ना में बच जाता है। आत्म सूर्य दर्शन के बाद होने वाले अवस्था काली नाम स्मरण की स्थिति है। आत्म सूर्य दर्शन के बाद होने वाले अवस्था काली नाम स्मरण की स्थिति है। इस काली नाम स्मरण स्थिति की पार करने के बाद काली रूप का उल्लंघन होने पर काली ज्ञान भी नहीं होगा। तब कुछ निर्गुण
निराकार हो जाता है। इस स्थिरावस्था में कुछ भी नहीं है, सब कुछ है। काली खड्ग काली खड्गम अर्थात कर्म के माध्यम से जन्म से मृत्यु तक अज्ञान को मिटाने के कार्य ही क्रिया योग प्राण कर्म है। काली माता के गले के अग्रभाग काली माता का गले के अग्रभाग से या खोपड़ी में 108 तारी के तंत्रिका खोपड़ियां होते हैं, वो गले में डाला जाता है। ये हमारे भीतर 108 पशु प्रवृत्तियों के प्रतीक है। ये वृत्ति तब तक चलती है जब तक चंचल प्राण होती है। कर्म विहीन होने पर ये पशु प्रवृत्ति मौजूद नहीं होती है। कर्म विहीन होने पर ये पशु प्रवृत्ति मौजूद नहीं होती है। यदि अनंताकाश सीमाबद्ध घटाकाश होने से जीव बन जाता है, योगी मोक्ष पक्षी बन जाता है और अनंत में उड़ जाता है। इस हम कितना भी कमा लें, हम कितना भी कमा लें, एक दिन हम सभी को हार मानना ही पड़ेगी। सांसारिक सुखों और मानसिक सुखों के लिए यह सब व्यर्थ प्रयास है, लेकिन आध्यात्मिक सुख के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रहा है। योगी की दृष्टि में इस मायावी संसार के लिए प्रयत्न करना व्यर्थ है, लेकिन योगी इस संसार का त्याग करने के लिए नहीं कहता है और नहीं वह करता है। लेकिन योगी इस संसार का त्याग करने के लिए नहीं कहता है और नहीं वह करता है। अगर हमारे माता पिताओं संसारी नहीं होते हैं तो हमारी इस शरीर तक पहुंच नहीं होती है। याद रखना, इस दुनिया एक नर्तकी जैसा है भाई। इस दुनिया एक नर्तकी जैसा है, उसको उल्टा करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नर्तकी कीर्तना करो, जो कुछ ओम का कीर्तन करो, जो कुछ भी चलाता है वही ही संसार है। जीव मर रहा है और अनंत काल से पैदा हो रहा है। यह शरीर मैं नहीं बल्कि शाश्वत मैं है, जो पुनर्जन्म लेता है और मर जाता है। तो जन्म और मृत्यु का यह आना मरण ही यानी यह गति ही प्राण है। तो जन्म और मृत्यु का यह आना मरण ही यानी यह गति ही प्राण है। इस गति के बिना प्राण का अस्तित्व नहीं होता। यह पिछले जीवन की अस्थिरता है। यह गति ही अनंत है। यह गति ही महाकाल है। यह अनंत महाकाल ही प्राण है। जब इस महाकाल की गति प्रत्येक शरीर में स्थित होती है तो उस अनंत खंडता तक पहुंच प्राप्त होती है। तो उस अनंत खंडता तक पहुंच प्राप्त होती है, वही काल है। वास्तव्य यह काल अनंत काल का ही भाग है। इन चंचल जन्म मरणों का प्रवाह ही संसार है। यह संसार तब तक चलता है
जब तक जन्म मृत्यु का प्रवाह अर्थात गति है। मधुर ध्वनि से पशु मंत्रमुग्ध हो जाता है और तब आता है जब मशीन चल रही होती है। ओंकार ध्वनि भी इसी शरीर से आती है जब प्राण जीवित होते हैं। किसी यंत्र या यंत्र से आने वाली ध्वनि अस्थिरता की कर्म होती है। साथ की शरीर से निकलने वाली ओंकार ध्वनि भी चंचलता की कर्मा है। अगर यंत्र या मिशन बंद हो जाती है तो उनसे आने वाली आवाज भी बंद हो जाएगी। जीवन की स्थिर अवस्था के दौरान शरीर से आने वाली ओंकार ध्वनि की आवाज को रोकता है। जीवन की स्थिर अवस्था के दौरान शरीर से आने वाली ओंकार ध्वनि की आवाज को रोकता है। मन ही इंद्रियों के द्वारा सुनता है, छूता है, देखता है, चखता है और सूंघता है, जिससे मन जीवन की सूक्ष्म ध्वनि न सुन सके। लेकिन जब योगी अंतर्मुख क्रिया ध्यान कर रहा होता है तब चंचल मन स्थिर हो जाता है और मन में स्थिर हो जाता है। तब जीवन व प्राणी की आवाज भी खुद सुनाई देगी। लेकिन जब योगी अंतर्मुख क्रिया ध्यान कर रहा होता है तब चंचल मन स्थिर हो जाता है और मन में स्थिर हो जाता है। तब जीवन व प्राण की आवाज भी खुद सुनाई देगी। क्रिया योग प्राण कर्मा के बिना ओंकार सुनना असंभव है। इसीलिए जीव अनित्य बाह्य शोर को सुनता है और उससे मोहित हो जाता है और उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। इसलिए जब भी योगी अपने शरीर का बड़बड़ाहट यानी ओंकार ध्वनि सुनता है और डूब जाता है तब योगी इस प्राण की सारी आवाजें सुन सकता है और सृष्टि के स्रोत से ओंकार ध्वनि सुन सकता है। इसके अलावा कोई धूल के कण की गड़गड़ाहट ओंकार ध्वनि भी सुन सकता है। तब व्यक्ति अनंत ओंकार ध्वनि का ज्ञान भी प्राप्त करता है। जो सभी भूतों और सभी जीवित प्राणियों में मौजूद है। जानवर और उनके नीचे के जीव इस अद्भुत ओंकार ध्वनि आवाज को नहीं सुन सकते। वो जानवर और उनके नीचे के जीव इस अद्भुत ओंकार ध्वनि आवाज को नहीं सुन सकते। लेकिन तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। प्यारे आदमी, अपना समय बर्बाद मत करो। क्रिया योग प्राण कर्म करो। क्रिया योग प्राण कर्म करे, ओंकार ध्वनि की मधुरता सुनिए। एक चमकदार ज्योति चमक रही है भाई। हम सभी आकाश में सूर्य को जानते हैं, लेकिन हमारे भीतर कूटस्थ में जो सूर्य है उसके बारे में ये एक योगी ही जानता है। यह बाहर का सूर्य एक वायु पदार्थ है। इस सूर्य की उत्पादन अवधि एक है तो उसका विनाश भी होता है। तो यह सूर्य अनित्य है। इसी सूर्य से पृथ्वी
की उत्पत्ति ही हुई। इसी सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। संसार केवल यही पृथ्वी नहीं है, यह संसार वह अवस्था है जहाँ सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, शेष ग्रह, तारे, आकाश आकाश और वायु सभी एक साथ आते हैं। तो असली सूरज पूरे विश्व के लिए उत्पादन का स्थान है, वही आत्म सूर्य है। लेकिन भ्रम तब शुरू हुआ जब इन कुहना विद्वानों ने लेकिन भ्रम तब शुरू हुआ जब इन कुहना विद्वानों ने आकाश में सूर्य को शास्त्रों में वर्णित सूर्य के रूप में संदर्भित किया। गीता में कृष्ण परमात्मा ने अर्जुन के माध्यम से बताता है कि यह आत्मा सूर्य के बारे में, सूर्य का बारे में है। भगवान यह आत्म सूर्य के बारे में है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भले ही आकाश में सूर्य एक बार में 1000 बार उदय हो, वे इस उदात्त आत्म सूर्य के लिए उपयुक्त है। देवत्रयं स भगवान अंशुमाली दिवाकर सर्वेषां महतां राशि काला प्रवर्तन अर्कमुद्दिश्य सततमस्माल्लोका निवासिनः श्रुतिं हृदाहरन्ति मांसारभसार विवेकिनः येषोह देवः प्रदिशेनु येषो हि देवः प्रदिशोनु सर्वाः पूर्वोह जातः स उ गर्भव अन्तः स जनिष्यमानः प्रत्यं जनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः सदैव उपतिष्ठन् सौर सूकै रतन्द्रिताः सर्वतोमुखः सदैव उपतिष्ठ सूकरै तन्द्रिताः ये समञ्चत्रे ते विप्र भास्कर सन्निभाः। काशी खंडम 9:59-62। ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वयं सूर्य देवता है। समस्त तेजो राशि सूर्य देवता है। सूर्य स्वयं ही काल प्रवर्तक है। इस संसार के सभी विद्वान इस सूर्य देव के भजनों का जप कर रहे हैं। यह सूर्य स्वामी सर्वव्यापी है, वह पैदा नहीं हुआ था। स्वयं सूर्य ही गर्भ में अवस्थान बन जाती है। वह खुद को जन्म देता है और करता है। उसके चेहरे सभी दिशाओं में थे। जो भक्त चिरस्थायी सूर्य के माध्यम से अपनी सारी शक्ति और ऊर्जा के साथ सूर्य भगवान की पूजा और प्रणाम करता है, वह सूर्य के समान हो जाएगा।